हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग केवीएस पीआरटी 2023 और हम उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो चाहे डेमो टीचिंग हो, वो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो चाहे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, हम सारी चीजों को कवर करते हुए इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो जिन्होंने ऐसे वीडियोस को पाने के लिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आज रोज की तरह हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ECCE। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, सारी चीजें क्या क्या है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बट इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं बारी बारी से क्या है ECCE। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि NEP 2020 की तहत ECCE को लाया गया। जो नई शिक्षा नीति आई हमारी, उसके तहत इसको लाया गया। तो होता क्या है कि देखा जाता है कि जैसे कि जो हमारा बच्चे होते हैं, जो 0 से 6, जब 6 साल के पहले कोई भी बच्चा होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है वो 6 साल के पहले ही 85% लगभग हो जाता है। कितना? 85%। ठीक है, कितना परसेंट हो जाता है? 85% जो है बच्चों का मानसिक विकास वो 6 साल के पहले ही हो जाता है। तो ऐसा शोध में पाया गया। तो क्या होता है कि NEP के तहत क्या करते हैं, ECCE को लाने की कोशिश की जाती है कि जब किसी बच्चे के मानसिक विकास 6 साल के पहले ही हो जा रहा है, तो क्यों ना हमें उनको 6 साल तक होते होते, बच्चे को कक्षा 1 या कक्षा 3 में होते होते हम उनको बेसिक चीजें सिखा सकें, बच्चों को बेसिक ज्ञान दे सकें, बेसिक बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकें, बच्चों को अंक सिखा सके, बच्चा रेडी हो जाए स्कूल के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए यह लाया गया ECCE। तो आइए बढ़ते हैं। तो इसमें जैसा कि लिखा है 85% ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप प्रायर टू 6 ईयर्स। बिल्कुल, जो 85% बच्चों का दिमाग होता है वो 6 साल के पहले ही डेवलप हो जाता है। तो यही रीजन था इसका ECCE को लाने का। वहीं NEP ने क्या किया, NEP ने डाटा, NEP जैसे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत उसको पता चला, NEP को पता चला डाटा के तहत कि लगभग जो यंग चिल्ड्रेन है, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ा रीजन ये भी होता है ECCE को लाने का। तो उसके बाद क्या करता है, तो NEP ले आता है ECCE और कहता है कि हम 2030 तक जो भी ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 1 करोड़ से हैं, हम उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू हम उनको डेवलप करेंगे, उनको स्कूल के लिए रेडी करेंगे, बच्चों को हम बेसिक नॉलेज सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए इसका उद्देश्य क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। तो पहला इसका जो उद्देश्य हो जाता है ऑब्जेक्टिव, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। बच्चे का क्या क्या शारीरिक विकास, और बच्चे का शारीरिक विकास को हमको डेवलप करना है, क्या फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट करना है, ताकि बच्चा अच्छे से चल सके, बच्चा अच्छे से सीख सके चीजों को। तो फिजिकल डेवलपमेंट पर की बात करता है, वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है कि बच्चे का हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे। वहीं बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास को डेवलप करने की कोशिश करता है। बच्चा बहुत ज्यादा संवेगात्मक, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाए, मतलब बैलेंस रहे इमोशनल। ठीक है, संवेग बच्चों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। वहीं बात करता है कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो कल्चर हमारी संस्कृति है और बच्चों के अंदर जो भी आर्ट है उससे रिलेटेड, उसको डेवलपमेंट की बात करता है ECCE। वहीं बात करता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बच्चे के कम्युनिकेशन को विकास की बात करता है ECCE। अब बात करते हैं अर्ली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, बच्चा जब 6 साल का होता है, 6 साल से पहले तक का होता है, बच्चों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हम जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है, क्योंकि 85% विकास है जो बच्चों का वो प्रायर टू 6 ईयर्स, 6 साल के पहले ही हो जाता है। तो इसीलिए लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसको सिखाने की बात करता है ECCE, अर्ली लैंग्वेज की। वहीं लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, संख्यात्मकता की बात करता है, बच्चों को नंबर, बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करता है क्या, ECCE। और टू मेक चिल्ड्रन स्कूल रेडी। बिल्कुल, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी तैयार करता है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है ये, जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE, तो आप इतने सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। पहला, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है, वहीं कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता है, अर्ली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करता है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करता है, वहीं टू मेक चिल्ड्रन स्कूल रेडी की बात करता है ECCE।
अब बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए इसमें क्या बच्चों को किसके माध्यम से सिखाया जाएगा, किस तहत क्या क्या चीजें बच्चों को गतिविधियां इन्वॉल्व होंगी ईसीसी में, बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके, तो क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या टीचिंग होगी, उसके बारे में बात करता है। तो पहला है फ्लेक्सिबल, चीजों को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, लचीलापन बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा। प्ले बेस्ड चीजें होंगी, जो भी बच्चे को सिखाया जाएगा वो प्ले बेस्ड होगी, खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे ईसीसी में। वही एक्टिविटी बेस्ड, बिल्कुल गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को कक्षा में वेरियस एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी। बच्चे को जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है वेरियस एक्टिविटीज टीएलएम जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसकी बात करता है। वहीं इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, बच्चे से पूछताछ खोजबीन शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। वहीं अल्फाबेट्स सिखाए जाएंगे बच्चों को ईसीसी के तहत, नंबर सिखाए जाएंगे ईसीसी के तहत, कलर्स दिया जाएगा बच्चों को, रंगों की पहचान कराई जाएगी, काउंटिंग की पहचान कराई जाएगी, और पपेट्री के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, किसमें, ईसीसी में। ठीक है, तो अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है ईसीसी और क्या इसके उद्देश्य हैं और क्यों इसको लाया गया। आपको बस यही जानना है, इंटरव्यू के पर्पस से जितना इंपॉर्टेंट है बस हम उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। तो पपेट्री की यूज करता है। वहीं पजल्स बच्चों के लिए होगा, इसमें पजल्स होगा। वहीं इसमें क्या होगा, पजल्स की जगह लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलपमेंट होगा, बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाई जाएगी। वहीं बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास करने के लिए इसको किया जाएगा, इसका एम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वहीं बात करते हैं बच्चे को ड्रामा, बच्चे को क्लीननेस का इंपॉर्टेंस बताया जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। और बच्चे को टीम वर्क सिखाया जाएगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है तो आप इतनी चीजें कर सकते हैं कि ईसीसी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होके बच्चों को क्या क्या चीजें कैसे शिक्षा दी जाएगी, पूछ लेता है तो आप बताइएगा कि पपेट्री के माध्यम से बच्चों को मल्टी फैसिलिटेड एक्टिविटीज के माध्यम से, प्ले बेस्ड एक्टिविटी के माध्यम से, वहीं बच्चों को फ्लेक्सिबल चीजों को बना के सिखाया जाएगा, और इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसमें अल्फाबेट्स होंगे, उसमें लैंग्वेज होंगे, उसमें नंबर्स होंगे, उसमें काउंटिंग्स होंगी, बच्चों को सिखाया जाएगा। और प्ले बेस्ड होगा, म्यूजिक का यूज होगा, पपेट्री का यूज होगा, और इसमें पजल्स का यूज होगा। वहीं लॉजिकल थिंकिंग को डेवलपमेंट किया जाएगा बच्चे के, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को विकास किया जाएगा बच्चे के। वहीं ड्रामा होगा उसमें, और इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस, सफाई का इंपॉर्टेंस क्या है इसको सिखाया जाएगा। और वहीं बच्चों को टीम वर्क, ठीक है, समूह में कार्य करने की क्षमता को डेवलप किया जाएगा ईसीसी के तहत। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब इसको डेवलप कौन करेगा, इसको मतलब चलाएगा, इसको रन कौन करेगा। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसको हम कहते हैं, आप पहली बार सुनेंगे इसको, NCPFECCE। तो ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो यह एक इसका कोर है जो इसको रन करेगा, किसको, ECCE को, ठीक है, ऑनलाइन। तो इसका फुल फॉर्म बता देते हैं हम आपको, नेशनल करिकुलर, आपने पहले इसके पहले नहीं पढ़ा होगा इसको, एंड पेडागोजिकल नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो क्या NCFECCE डेवलपमेंट किया गया है जो ईसीसी को रन करेगा, ठीक है, रन करेगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं कि यह कैसे विकास करेगा या कैसे रन करेगा, इसका काम क्या है, तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो NCPFECCE है, ये विल बी रन बाय NCERT, will be run by NCERT, ठीक है। वही बात करते हैं दूसरा पॉइंट इसके बारे में, तो फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8,
अप टू द एज ऑफ 8। तो 8 साल के बच्चों की बात करता है यह, और इसका काम क्या होगा, विल सर्व एज अ गाइड फॉर पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका यह कार्य है। तो जो एनसीपीएफ ईसीसीई है, यह रन करेगा किसको, किसको करेगा, ईसीसी को, ठीक है। तो उसको, और एनसीपीएफ ईसीसी जो रन की जाएगी किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा एनसीपीएफ ईसीसी को रन किया जाएगा और मतलब मैनेज किया जाएगा। वही बात करते हैं, ये जब बच्चे जो अप टू द एज ऑफ 8, जब बच्चा 8 साल तक का होगा तब तक के लिए बच्चों के लिए यह प्रोग्राम होगा। वही बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये जो भी पेरेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस है उनको गाइड करेगा, जो भी पेरेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशन है उनको गाइड करेगा, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो बच्चों के लिए पढ़ाएंगे या बच्चों को सिखाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं, यह 2 पार्ट्स में डेवलपमेंट करेगा बच्चों का, या 2 पार्ट्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। पहला इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सब फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं, ये सब फ्रेमवर्क है। ये बात करेगा 0 से 3 साल तक के बच्चों का, ठीक है। कब, 0 से 3 ईयर्स के लिए। वही बात करते हैं, दूसरा जो होगा, दूसरा होगा सब फ्रेमवर्क फॉर कितने की बात करेंगे, 3 से 8 साल की बात करेगा, ठीक है। तो यह जो सिखाया जाएगा बच्चों को ईसीसी के बारे में, यह जो संस्था है एनसीपीएफ ईसीसी, ये विकास बच्चों का 2 चरण में विकास करने की बात करता है। पहला सब फ्रेमवर्क है 0 से 3 साल के बच्चों के लिए, वहीं दूसरा फ्रेमवर्क है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा। कोई तो इंस्टीट्यूशंस होगी, संस्था होगी, कोई प्रॉपर प्लेस होगा जहां पे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड होगा। तो उसकी बात करते हैं, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ईसीसी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, ईसीसी के बारे में सिखाया जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी होती हैं, स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी। वही दूसरी की बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा ऐसे आंगनवाड़ी जो स्कूल से सटे हों, आंगनवाड़ी co-located with प्राइमरी स्कूल्स। तो ये ऐसे आंगनवाड़ी जो स्कूल के साथ हो। वही तीसरी बात करते हैं, तो प्री प्राइमरी स्कूल्स, कवरिंग 5 to 6 years of age, co-located with existing primary school। अब बात करते हैं चौथे की, तो चौथा होगा स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स। तो अब ध्यान से सुनिए कि अब बात करता है कि हम लोग बात कर ली कि ईसीसी को रन कौन करेगा, कौन कौन सी संस्था है, कैसे मैनेज करेगा ईसीसी को। अब बात करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पे ईसीसी को पढ़ाया जाएगा या बच्चों को सिखाया जाएगा। कहां, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे बच्चों को हम ईसीसी से रिलेटेड एजुकेशन या शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। तो पहला इंस्टीट्यूशन हो जाता है स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, जिसको आप सुने होंगे कि आपके स्कूल, आप आंगनवाड़ी हैं, हर गाँव में आंगनवाड़ियां होती हैं, आंगनवाड़ी में बच्चों को सिखाया जाएगा। वही बात करते हैं आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स। ऐसे प्राइमरी स्कूल्स आप देख रहे होंगे, प्राइमरी स्कूल्स के साथ एक आंगनवाड़ी होता है, वहां पर भी बच्चों को सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं प्री प्राइमरी स्कूल्स कवरिंग 5 to 6 years
ईयर्स ऑफ एज को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल। तो प्री प्राइमरी स्कूल्स के पहले, ठीक है, प्राइमरी के पहले जो बच्चे स्कूल्स होते हैं, जो ऐसे आंगनवाड़ी जो प्री प्राइमरी स्कूल्स के साथ, और ऐसे स्कूल्स में जिसमें एज 0 से 5 तक, कहां तक, प्री प्राइमरी स्कूल्स कवरिंग 5 to 6 ईयर्स, ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल्स जो 5 से 6 साल तक के बच्चों को कवर करते हैं, और ऐसे एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स जो इसी के साथ में होंगे। तो कौन कौन सा होगा, प्री प्राइमरी स्कूल्स होगा, उसी के साथ प्राइमरी स्कूल्स होंगे और आंगनबाड़ी भी होगी। और वहीं बात करते हैं स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पे बस प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सिंगल स्कूल्स होते हैं, वहां पर भी सिखाया जाएगा। तो आप इसको समझ गए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ईसीसी की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं कि ईसीसी भाई ईसीसी को कहाँ सिखाया जाएगा, हम लोगों ने इसकी बात कर ली। अब सिखाएगा कौन, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब टीचर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है इसमें, उस पर बात करते हैं। ईसीसी फॉर टीचर्स, ठीक है। अब ये कौन सिखाएगा, टीचर सिखाएंगे। तो कौन टीचर सिखाएगा, आइए इसकी बात करते हैं। तो पहला क्या करेगा, जो करंट आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन किया जाएगा, जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं करेंटली, उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं, उनकी एजुकेशन 10 तक का है, जैसा कि आप भी जानते हैं। अगर ऐसे लोग जो 10 और 12 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके लिए, उनको ट्रेन दिया जाएगा। वो 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा जो ये करेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब बात करते हैं इन ईसीसी, ठीक है। अब बात करते हैं जो 10+2 के नीचे, जिनके पास इसके लोअर 10+2 के नीचे की शिक्षा है, एजुकेशन है, उनको 1 ईयर डिप्लोमा कराया जाएगा, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा की सुविधा होगी। वहीं बात करते हैं ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ईसीसी के जो टीचर्स हैं वो कौन होंगे। तो वो कौन कौन होंगे, ऐसे टीचर्स, ऐसे आंगनवाड़ी जो करंट आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, ऐसे वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं। वहीं ऐसे लोग जिनके पास 10+2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा जो कि ईसीसी से होगा, ईसीसी प्रोग्राम सर्टिफिकेशन, ठीक है। 6 महीने का एक प्रोग्राम होगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा जो उनको करना होगा, जिनके पास 10 से 12 तक की एजुकेशनल योग्यता है। वही बात करते हैं जो इनसे लोअर हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके लिए क्या है, उनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा इन ईसीसी, ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा होगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, ठीक है। ये तो सारे टीचर्स अगर सब बिजी रहेंगे, ये सब तो अपना आंगनवाड़ी का काम करेंगे, तो चलेगा कैसे, ये चलेगा ऑनलाइन। कैसे चलेगा, विल बी रन थ्रू, किसके थ्रू रन करेगा, किसके द्वारा, ऑनलाइन डीटीएच चैनल के माध्यम से, जो भी डीटीएच चैनल है उसके माध्यम से। वहीं बात करते हैं स्मार्टफोन्स के माध्यम से। वहीं बात करते हैं किसके द्वारा यह मॉनिटर किया जाएगा। तो इसके लिए मॉनिटर कौन होगा, इसको कौन मॉनिटर करेगा। तो हर एक स्कूल में सीआरओ होता है, ठीक है, सीआरओ क्लस्टर रिसोर्स, क्या होता है, सीआरओ होता है, ठीक है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होंगे इसके लिए, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है। ये होंगे हर एक स्कूल्स में होंगे जो इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो ईसीसी है ये किसके द्वारा रन होगा, जो ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा का प्रोग्राम होगा, ये कैसे सिखाया जाएगा, कैसे आंगनवाड़ी को ट्रेन किया जाएगा। तो ये डीटीएच चैनल के माध्यम से और स्मार्टफोन के माध्यम से सिखाया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन होगी, ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा।
वही बात करते हैं कौन मॉनिटर करेगा इसको, ये मॉनिटर करेगा सीआरओ। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे हर एक स्कूल्स में, वहां पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स होंगे और वो इनको मॉनिटर करेगा। अब बात कर लेते हैं, अब किसकी बात करते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको आपके लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप ये किसके द्वारा रन होगा, किसके द्वारा, कौन से एक मिनिस्ट्री के द्वारा, विल बी कैरीड आउट बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा इसमें, MOE, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें रहेगा। और कौन कौन रहेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और कौन रहेगा इसमें, प्लस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगा, उसके साथ ट्राइबल अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो जो ये ECC है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, किस मंत्रालय के द्वारा रन किया जाएगा, तो यह इसके मंत्रालय, ये जॉइंटली कैरिड आउट बाई, जॉइंटली किसके, कौन कौन इसमें होगा मंत्रालय, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में कौन कौन सा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, वहीं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा इसमें। वही बात करते हैं तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी जो जो जॉइंटली इसको रन करेगी, इसके सारे खर्चे और ये सब मैनेज करेगी। ठीक है, तो आई होप सो ECC के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर नहीं समझ में आता, जो चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने KVS इंटरव्यू 2023 की प्रिपरेशन काफी अच्छे से करते रहिए। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जैसा कि आज ऑलरेडी रिजल्ट आया है, प्रिंसिपल्स वालों का रिजल्ट आ गया और ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे। कल हो सकता है आ जाए, परसों आ जाए, किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा। एकदम लास्ट स्टेज पे है सब कुछ, रिजल्ट को लेकर मत परेशान होइए, अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान होइए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।